हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। पहला ऑप्शन है दारा शिकोह, दूसरा है बहादुर शाह, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे और उन्हीं नवरत्नों में से एक फैजी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है हमारा शेरशाह। तो ये मोहम्मद जायसी जिस समय पद्मावत की रचना कर रहे थे उस समय दिल्ली सल्तनत पर शेरशाह सूरी का राज्य था। शेरशाह सूरी का राज्य था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेरशाह सूरी, और इस लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी काबुल, ऑप्शन नंबर सी आगरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काबुल में जिस मुग़ल बादशाह का मकबरा है वो जो मुग़ल वंश के संस्थापक थे उनका मकबरा काबुल में है, और हुमायूं के मकबरे की बात करें तो वो है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में से जो 2 बार राज्य करने की बात आती है, शासन करने की बात आती है, तो वो यह कंडीशन हुमायूं के साथ हुआ था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो 1930 से लेकर 1940 तक इन्होंने शासन किया, और फिर शेरशाह सूरी से युद्ध में लड़ाई में हार जाने के कारण इन्होंने अपना साम्राज्य छोड़कर दिल्ली से बाहर निकल गए, और तत्पश्चात 1955 में फिर से इन्होंने शेरशाह सूरी के जो वंशज थे उसको पराजित करके पुनः दिल्ली पर साम्राज्य स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिकरी में, ऑप्शन नंबर बी बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में और ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद में। तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद, और ये बीबी का मकबरा बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेगम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की। तो हमारा पहला ऑप्शन है कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 विलग्राम का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलग्राम का युद्ध। इसी युद्ध में पराजित होने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, और ये जो कालिंजर युद्ध का चर्चा किया गया है, इस युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी गोला के फटने से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से
अकबर के समकालीन कौन थे? यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर बी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन नंबर सी रानी दुर्गावती और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गावती जो थी शासिका वो अकबर के समकालीन थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है अमरकोट, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है दिल्ली। और हमारा जो सही आंसर है वो है आगरा। अब आगरा का ताजमहल तो आप सभी को पता होगा, उसी के बगल में आगरा का किला है और उसी किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है शेर शाह, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। इससे पहले अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पुनः जब औरंगजेब शासक बने तो इन्होंने जजिया कर को पुनः शुरू करवाया और यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया जाता था। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? हमारा ऑप्शन है ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी पुरंदर, ऑप्शन नंबर सी तोरन और ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा पुरंदर। पुरंदर के किलों को हस्तांतरित करके संधि की थी शिवाजी ने मुगलों के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है हमारा शेर शाह। तो औरंगजेब जो थे वो साम्राज्य विस्तार में विश्वास करते थे और इस क्रम में उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, जिनमें से तमिल क्षेत्र को भी उन्होंने अपने साम्राज्य में स्थापित शामिल किया। और इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ये अरबी का शब्द है, इसीलिए थोड़ा कठिनाई हो रहा होगा आप लोगों को समझने में। तो चलिए जानते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है मंसूर मीर, ऑप्शन नंबर बी अबुल हसन, ऑप्शन नंबर सी सैयद अली और ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल समद। और इस चित्रांकन की अगर बात करें दास्तान ए अमीर हमजा की, तो ये चित्रांकन किया गया था अब्दुल समद के द्वारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन नंबर ए कंधार, ऑप्शन नंबर बी कुंदूज, ऑप्शन नंबर सी गजनी और ऑप्शन नंबर डी है काबुल। और हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कंधार। सबसे पहले जब भारतीय साम्राज्य में कंधार को शामिल करने की बात आती है तो वो भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ये लंबे समय तक जब तक मुग़लों का शासन रहा ये
क्षेत्र कभी ईरानियों के क्षेत्र के अधीन आता रहा और कभी भारतीयों के। लेकिन जिस समय शाहजहाँ शासक था उस समय पूरी तरह से ईरानियों ने इस पर कब्जा कर लिया और ये क्षेत्र हमेशा के लिए भारतीय क्षेत्र से अलग होकर ईरान में शामिल हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर बी शाहजादा अजीम ने, ऑप्शन नंबर सी शेर शाह ने और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सासाराम का जो क्षेत्र है वहीं के शासक सर्वप्रथम शेरशाह हुए और जब ये पूरे साम्राज्य में अपने राज्य की स्थापना करने में सफल हो पाए तो इन्होंने पटना को प्रांतीय राजधानी का दर्जा दिया था। और इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह। तो चलिए आज की सेशन को यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।